लंका नगरी में युद्ध की आहट गूंज रही थी। राक्षसों के नगर में भय और क्रोध का मिला जुला वातावरण था। एक ओर श्री राम की वानर सेना समुद्र पार कर चुकी थी, दूसरी ओर रावण का अहंकार अभी भी अड़िंग खड़ा था। रावण ने मंत्रियों से कहा, कुंभकर्ण को जगाया जाए, अब वही लंका की रक्षा करेगा। जब कुंभकर्ण को जगाया गया तो उसने चारों ओर देखा। भोजन परोसा गया, मदिरा रखी गई, पर आज उसके चेहरे पर वह सामान्य लालसा नहीं थी। उसके हृदय में कोई अनजाना बोझ था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, भ्राता रावण, सत्य बताओ, यह युद्ध क्यों छिड़ा? रावण ने गर्व से कहा, मैंने अयोध्या के राजा राम की पत्नी सीता का हरण किया है, वही मुझे युद्ध की धमकी दे रहा है। यह सुनते ही कुंभकर्ण का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि धर्म की ज्वाला जल उठी। उसने कहा, भ्राता, तुमने यह क्या किया? रावण चौंका, तुम भी मेरा विरोध कर रहे हो? कुंभकर्ण गरजा, मैं रावण का भाई हूँ, पर अधर्म का साथी नहीं। कुंभकर्ण ने कहा, जिस स्त्री ने तुम्हारी शरण नहीं मांगी उसे बलपूर्वक लाना राजा का नहीं, एक चोर का कर्म है। उसने आगे कहा, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जिनके साथ धर्म खड़ा हो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। रावण हंसा, तुम मुझे ज्ञान दोगे? मैंने ब्रह्मा का वरदान पाया रावण हूँ। कुंभकर्ण ने शांत लेकिन कठोर स्वर में उत्तर दिया, वरदान अहंकार के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए होता है। उसने स्पष्ट कहा, अभी भी समय है, सीता को सम्मान सहित लौटा दो। रावण क्रोधित हो उठा, अब बहुत हो गया, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो मेरे मार्ग से हट जाओ। कुंभकर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मैं जानता हूँ यह युद्ध लंका का अंत है, फिर भी मैं युद्ध करूँगा। रावण आश्चर्यचकित हुआ, क्यों? कुंभकर्ण ने कहा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, अधर्म का साथ नहीं पर भाई का त्याग भी नहीं कर सकता। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि राम के हाथों मेरा वध निश्चित है, पर इतिहास यह भी जानेगा कि कुंभकर्ण अधर्म के समर्थन में नहीं, कर्तव्य निभाने युद्ध में उतरा था। कुंभकर्ण युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसके हर कदम में यह स्वीकार था कि वह सत्य के विरुद्ध खड़ा है, फिर भी भाई के ऋण को निभा रहा है। और उसी दिन इतिहास ने लिखा, कुंभकर्ण राक्षस नहीं, एक महान योद्धा और धर्म यज्ञ था।